हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं बिहार लोकायुक्त जो पिछले वर्ष जो पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोग देखते चलेंगे और साथ ही रिवाइज करते चलेंगे। तो आज ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, पहले रिवाइज कर लीजिएगा उसके बाद। तो चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया बिहार लोकायुक्त 2023 1275 पद पे पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या, एक ठोस शंकु है जिस आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सीधा सीधा जो है फार्मूला लगा देंगे, सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा सीधा सीधा सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसका गठन कब किया गया था, यहाँ पे ये बताना है ईस्वी। तो ये हो जाएगा सी, इसका सही आंसर 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट चलेंगे, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था पंजाब, वो किस वर्ष हुआ था, आपको ये ईस्वी बताना है। तो फोर्थ का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 1849 में। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब जो है विलीन हो गया था। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे पैसिव वॉइस बदलना है, वॉइस में बदलना है। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये कह रहा है पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। तो इसका जो सही पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वुल्फ्स हैज बीन सीन इन स्ट्रीट बाय द पीपल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 6 में आ जाइए। तो ये है दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मोरवरका चैंपियन में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। पहला खिताब किसने जीता था वो बताना है आपको। नाम तो ये है यूकी भामरी, यूकी भामरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे उत्तर दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। भारत में सबसे उत्तर दिशा में, उत्तरी दिशा में यानी ऊपर की ओर, तो जैव मंडल भंडार स्थित है कहाँ पे। तो सेवन का हो जाएगा ये बी, कोल्ड डेजर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिहार का, ए बिहार का जनसंख्या घनत्व कह रहा है, घनत्व बिहार का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। जापान का मुद्रा का नाम क्या है, निम्नलिखित में से बताना है। तो ये हो जाएगा येन है, जापान की मुद्रा क्या है, येन है। नेक्स्ट चलते हैं, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा 10 का, तो ये हो जाएगा ये ए और बी दोनों हो जाएगा, विनिमय का माध्यम और मूल का मापन, यानी कि सी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो 11 क्या हो जाएगा ए भूमि, ए भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप में समग्र मांग होती है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप में मांग होती है, किसका किसका मांग होती है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर डी हो जाएगा, सी प्लस आई, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जनजाति, जिज्ञासा, जजिया, जनश्रुति। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फ्रेंड्स, जनश्रुति हो जाएगा, यानी कि जो लोगों से बात सुनी गई हो, जो लोग कहते हैं, जनश्रुति में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था हिटलर का जन्म। तो ये हो जाएगा बुनाई में, क्या हो जाएगा, ब्रिनाई लिखा हुआ, ब्रिनाई में हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 15 का, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन से, दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। ये 15 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से होता है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना होता है। राज्य विधान परिषद, विधान परिषद का करा, तो ये हो जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा डी, न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है। और नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। तैरते द्वीपों की झील, द्वीपों की झील यानी पानी में है, द्वीप जो है पानी में है, ये कौन सा है, क्या हो जाएगा 17 का, ये हो जाएगा बी, लोकटक झील, लोकटक झील ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है, यानी सोना के लिए, सोना के लिए कौन सा है। तो ये हो जाएगा सी, जमुई है, सी जमुई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, प्रस्तावक
कौन थे, यानी कौन आंदोलन किए थे। तो ये हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जो है सो प्रस्तावक थे, यही प्रस्ताव रखे थे। नेक्स्ट हो जाए, नेक्स्ट चलते हैं, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग अभंग में सम्मिलित है? मध्यकालीन संत के, संत जो उपदेश दिए थे वो अभंग में संकलित है, किस संत के द्वारा? तो ये हो जाएगा 20 का क्या, बी हो जाएगा तुकाराम। क्या हो जाएगा? तुकाराम संत जी जो है